नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं चरणजीत अरोड़ा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल पर हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। आज हम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th और उसमें भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ साथ बहुत ही इजी टॉपिक, क्योंकि स्कोरिंग होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको सीखने जा रहे हैं। और शुरुआत उसकी स्टार्ट करते हैं उसका विद द मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मीन की अगर हम बात करें तो मीन जिसे हम एवरेज भी कहा करते हैं, तो किस तरीके से हमको मीन निकालना है। अनग्रुप डाटा की बात तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको मालूम है, आती है। हम ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको ये सीखना है कि ग्रुप्ड डाटा जो होता है वो किस टाइप का होता है, किस टाइप की ऑब्जर्वेशंस हमारे पास होती हैं। अब उसके लिए मान लीजिए आपके पास x1, x2, x3 और इस तरह से अप टू x है। ये तो डेटा वैल्यूज हैं और इन डेटा वैल्यूज के आपके पास फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, f1, f2, f3 और fn। ये मेरे पास कंप्लीट डाटा है जिसकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। तो इस तरह का जो डाटा होता है उसमें ग्रुपिंग कर दी गई। भाई x1 आपके पास कोई एक ऑब्जर्वेशन है, वो कितनी बार रिपीट हो रही है। ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ रिपीटिशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो x1 रिपीटेड f1 टाइम, x2 ऑब्जर्वेशन रिपीटेड f2 टाइम्स, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो अब हम इस तरह के डाटा को कहते हैं ग्रुप्ड डाटा, जिसके अंदर ग्रुपिंग की गई है। तो हमको क्या सीखना है? हमको इनका अरिथमेटिक मीन निकालना सीखना है, या मीन कह सकते हैं आप। तो वो मीन निकालने के लिए हम यहां पर आपके साथ तीन मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो मेथड्स हैं मेरे पास डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है मेरे पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों के तीनों मेथड को हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड को मैं यहीं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। डायरेक्ट मेथड जिसमें हमारे सामने जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है, x1, x2 जिसे हम x से डिनोट कर सकते हैं, और अप टू x है। और साथ में मुझे इनके फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, जिसे आप fi से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज xi भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो फ्रीक्वेंसीज आर f1, f2 एंड अप टू fn। अब हमको क्या करना है? डायरेक्ट मेथड का यूज करके इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो यहां हमें इस fi और xi वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। यानी f1 से x1 को मल्टीप्लाई कीजिए, f2 से x2 को मल्टीप्लाई कीजिए और fn से xn को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन आ गया सारा का सारा। फिर इन सबका समेशन कर लीजिए, एडिशन। किसका किसका? ये सारी की सारी वैल्यूज, इनका जो समेशन है, समेशन को देखिए इस तरीके से एक सिंबल जिसे हम सिग्मा पढ़ रहे हैं, सिग्मा fi xi।
यानी F1, F2, F1, X1, F2, X2 इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट्स आए इन सब को आप सिंपली ऐड कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड सिग्मा FI XI। और साथ ही साथ ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना इनका भी सम कर लो, यानी सिग्मा FI निकाल लो। अब मुझे क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो सबसे पहले उस मीन के लिए मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार। x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI। यानी ये जो FI और XI का आपने समीशन यहां पर किया है, दिस टोटल इसको यहां प्लेस करना और डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, यानी सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ये नीचे लिखना है और FI और XI का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपके पास आया था इसे यहां ऊपर लिख देना। इज इट फाइन? ठीक है, तो आइए इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम में क्वेश्चन हम शेयर करेंगे आपके साथ, देखते हैं क्या है। ये देखिए जी, ये है मेरे सामने वो डाटा जिसमें कहा गया मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स 10, 20, 36, 40, 50, 56 और कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स आपके सामने लिए। ठीक है, तो ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, पूछा गया मुझसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। क्या पूछा? फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। करेक्ट। अब मार्क्स कौन है? ये मार्क्स है। तो जो मीन आपने कैलकुलेट करना है वो मार्क्स का मीन कैलकुलेट करना है, तो इसको तो आप XI सपोज कर लीजिए और ये रिपीटिशन है, समझिए इसको। ये 10 मार्क्स है, यानी 10 नंबर लेने वाले कितने बच्चे? 1, 20 नंबर वाला 1, 36 वाले 3, तो ये रिपीटिशन हो गया। तो ये रिपीटिशन को हम लोग क्या बोला करते हैं? फ्रीक्वेंसी बोला करते हैं, FI बोला करते हैं। अब डायरेक्ट मेथड का यूज करने की कोशिश करते हैं। अब डायरेक्ट मेथड के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको? सिंपली x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI इंटू XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। इसका हम यूज कर लेते हैं। तो क्या करूं मैं? आप बोलोगे FI और XI को मल्टीप्लाई कर दीजिए, FI और XI को ये मल्टीप्लाई, यानी 1 को 10 से ये 10, ये आ जाएगा आपके पास 20, 36 को 3 से करूँगा 36 दिया 108, 40 को 4 से करूँगा तो 160, ये 150 आने वाला है, दिस इज 150 और 112, उसके आगे आएगा 240, 280, 280 आएगा, 72 को 1 से करेंगे दैट इज 72, 80 को 1 से करेंगे दैट इज 80, 88 को आप अगर 2 से करेंगे 176, 92 को 3 से करेंगे ये आ जाएगा 276 और 95 को 1 से करेंगे दैट इज 95। इज इट फाइन? ये मेरे पास आ गया FI और XI का मल्टीप्लिकेशन। इन सब को हम ऐड कर लेते हैं, दिस इज 95। करेक्ट। तो जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो आप बोलोगे आपके पास सिग्मा FI XI आएगा और दैट सम इज 1779। इसको तो यहां ऊपर रखना, नीचे के लिए हमें सिग्मा FI भी चाहिए, यानी सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसीज है ना इनका सम भी मुझको करना है विच इज हेयर, और वो मेरे पास आ रहा है 30, यानी आपके पास सिग्मा FI जो कि रिक्वायर्ड था आपको दैट इज 30। बस अब सिंपली यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसे, 1779 डिवाइडेड बाय 30 और 30 से जब आप इसको डिवीजन कर देंगे तो आपके पास 59.3 आ जाने वाला है, 59.3।
9.3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एवरेज जो मार्क्स लिए इन स्टूडेंट्स ने, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स हैं, तो एवरेज मार्क्स आपके पास 59.3 के आसपास लगभग सभी बच्चों के इतने इतने मार्क्स हमारे पास आए। कुछ के इससे कम है, देख रहे हैं आप, कुछ ने 10 लिए, किसी ने 20 लिए, 36 लिए और कुछ ने ज़्यादा भी लिए। तो ऑन एवरेज जिसे हम मिडलिंग कह सकते हैं कि मिडिल में ला करके जो है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स लगभग 59.3 के आसपास हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने एक प्रॉब्लम किया। तो आइए कुछ और प्रॉब्लम्स भी देखेंगे हम अभी। यहां देखिए क्वेश्चन और आया मेरे सामने, इसमें भी बोला गया परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। यहां हमें देखिए क्लास इंटरवल्स गिवन है। पिछले जो प्रॉब्लम हमने किया उस प्रॉब्लम में आपने देखा कि आपके पास एक्सआई यानी मार्क्स जो हमको गिवन थे वो डायरेक्ट मार्क्स हमको गिवन थे, लेकिन यहां जो आपको डाटा वैल्यूज गिवन है दे आर इन द क्लास इंटरवल्स, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो जैसे दी जाती है उस तरीके से दी गई। तो ये क्लास इंटरवल से वो एक्सआई हम किस तरीके से बनाएंगे, उसी तरीके का मेथड वही का वही लगना है, लेकिन बस केवल ये जो क्लास इंटरवल वाली प्रॉब्लम हो जाती है इसमें हमको क्या करना पड़ता है, उस एक्सआई को क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आइए पहले इस डाटा को लिखते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरीके से। ये है जी वो डाटा जो हमारे सामने गिवन था इस प्रॉब्लम में। क्लास इंटरवल्स गिवन थे और जिसे हमने परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बोला था उसे हमने यहाँ क्लास इंटरवल्स की टर्म में लिख लिया, और जो फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन थी वो भी हमने पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में गिवन थे, हमने उसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, अब आपको फ्रीक्वेंसीज तो ये है, ये आपके पास जो भी क्लास इंटरवल्स हैं इनसे आपको एक्सआई को क्रिएट करना होता है। ठीक है, अब कैसे क्रिएट करते हैं आप देखेंगे, ये जो क्लास इंटरवल्स आपके पास हैं इनको ऐड कीजिए और इनका मिड पॉइंट निकालना होता है। ठीक है, अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और आधा कर देंगे। 25 और 15 को ऐड करो, कितना आ गया 40, 40 का आधा कितना आ गया 20 आ गया, तो यहां पर आपके पास आ गया 20। ठीक है, इसके बाद 35 और 25 ये हो गया 60 और इसका आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 20, और ये देख रहे हैं डिफरेंशिएट से में, तो 20, 30, देन 40, 50, 60, 70 एंड 80। तो पिछले से क्वेश्चन हो गया। पिछले क्वेश्चन में भी जिस तरीके से एफ आई और एक्स आई को हमने मल्टीप्लीकेशन किया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस आप यहां पर भी इसमें अप्लाई कर दीजिए, यानी आप इस एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई यहां पर कर लीजिए। अब इनको जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स मेरे पास आने वाले हैं। तो मेरे पास रिजल्ट्स आने वाले हैं, 20 को 6 से करूंगा तो 120, 11 को 3 से करूंगा तो 33 यानी 330, ये 280, दिस इज 200, दिस इज 240, दिस इज 140 एंड दिस इज 80। करेक्ट, ये आपने 120, 330, 280, 200, 240, 140 एंड 80, बस हो गया। अब तो क्वेश्चन इजी। क्या करना है मुझे, एफ आई और एक्स आई का सम करना है और एफ आई का सम करना है, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करना है। तो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का जब सम करेंगे तो उसको हम सिग्मा एफ आई बोलेंगे, और वो सिग्मा एफ आई मेरे पास आ रहा है 35, दैट इज 35। और इस एफ आई और एक्स आई का सम करेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, एंड दैट एफ आई एक्स आई इज 1390, 1390। अब क्या करना है आपको, अब फॉर्मूला जरूर लिखना होता है। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव में आपको फॉर्मूला भी लिखना होगा। तो दैट इज सिग्मा एफ आई
एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिंपल, सारी वैल्यूज है मेरे पास 1390, ये मैंने लिखा सिग्मा एफ आई एक्स आई के प्लेस पर, डिवाइडेड बाय 35। अब 35 से आप इसको इजीली डिवाइड कर पाएंगे, और जब आपने 35 से इसे डिवाइड किया तो 39.71 ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। आसान सी बात है, कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, करेक्ट। तो आइए अब दूसरे मेथड्स की तरफ चलते हैं। अब दूसरे मेथड्स क्यों लगाते हैं? आप बोलेंगे कि ये तो आसान मेथड है, इजीली हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी दिखाई दी, लेकिन कई प्लेसेस पर ऐसा हो जाता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एक्सआई वैल्यू है ना, इसको हम थोड़ा सा आसान बनाते हैं। थोड़ा सा आसान कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं, सीखते हैं पहले उसको। तो फर्स्ट मेथड हमने सीख लिया। सेकंड मेथड जिसे हम एज्यूम्ड मीन बोल रहे हैं। अब सबसे पहले तो एज्यूम्ड मीन को सीखिए। एज्यूम्ड मीन, ये जो एक्सआई वाली वैल्यूज होती है ना, इनमें से किसी वैल्यू को हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये आपके पास बिल्कुल एक सीरियल में है, एक सिंपल डिफरेंस आता चला जा रहा है, सबके बीच में सेम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आता चला जा रहा है, तो कोशिश करते हैं बीच वाली को सपोज कर लें, ठीक है। और अगर बीच वाली कोई नहीं है, तो मान लीजिए आपके पास 5 वैल्यूज है, तो 2 ऊपर से छोड़ दीजिए, 2 नीचे से छोड़ दीजिए, मिडिल अपने आप आ जाएगी। यानी ऑड है तो आपने क्या करना, मिडिल आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर ये ऑड टर्म्स नहीं है, इवन है, तो बीच की कितनी बनेंगी, 2 बनेगी। ऐसी सिचुएशन में किसको माने आप एज्यूम्ड मीन? आप कहते हैं जिसके सामने की फ्रीक्वेंसी बड़ी हो उसको आप एज्यूम्ड मीन सपोज कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एज्यूम्ड मीन जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? कैपिटल ए से। कैपिटल ए इज द एज्यूम्ड मीन। फिर क्या करते हैं? फिर एक डेविएशन निकालते हैं, किससे? हर एक्सआई वाली वैल्यू में से इस एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देते हैं। वो क्या निकल जाता है? दैट इज डी आई, डेविएशन बोलते हैं। दिस डी आई इज डेविएशन। दिस इज डेविएशन, ठीक है। अब डी आई मेरे पास निकल आया। फिर क्या करते हैं आप? एफ आई और डी आई फाइंड करते हैं। आइए फार्मूला भी सीख लेते हैं, अपने आप पता लग जाएगा हमें क्या निकालना है। तो फार्मूला जब हम लगाते हैं मीन वैल्यू का, तो हमें, और एज्यूम मीन कर रखा है मैंने, तो आपको क्या करना है? एज्यूम्ड मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास। तो सिंपल फॉर्मूला हो गया ना। एज्यूम्ड मीन देखिए यहां आपने सपोज कर लिया, एफ आई डी आई निकाला और उसका आपने सिग्मा फाइंड कर लिया, दैट इज सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, और इस फॉर्मूले पुट कर लिया। सिग्मा एफ आई तो आपके पास ऑलरेडी निकल आएगा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो गिवन है। तो आइए इस टाइप का भी एक प्रॉब्लम करते हैं, या बोल सकते हैं कि वो जो प्रॉब्लम हमने पीछे किया उसी को ही इस मेथड से भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए जी, वही सेम प्रॉब्लम हमारे सामने है दोबारा से। एफ आई एक्स आई तो निकालना ही निकाल, एफ आई गिवन है आपको, क्लास इंटरवल का यूज करके एक्स आई आपको निकालना है। अब क्या करना है? एज्यूम्ड मीन लेना है सबसे पहले। एज्यूम्ड मीन मैंने अभी आपको बताया कि आपको मिडिल वाली वैल्यू लेनी है। तो देखिए इनमें मिडिल बन रहा है कोई 1 2 3, यहां से छोड़ दिए 3, यहां से छोड़ दिए, यस
मिडिल वाली वैल्यू मेरे पास बन रहा है 50, तो माई एज्यूम्ड वैल्यू इज या एज्यूम्ड मीन इज दैट इज 50, करेक्ट। फिर क्या बताया था मैंने, फिर आप क्या निकालते हैं, DI निकालते हैं। चलिए यहां पर DI निकालेंगे। DI कैसे निकालेंगे, हर एक xi में से इस एज्यूम्ड मीन को यानी 50 को माइनस कर देंगे। तो इस 20 में से जब मैं 50 माइनस करूंगा तो मेरे पास माइनस का 30 आ जाएगा। अब इस 30 में से माइनस का 50 करूंगा तो माइनस 20 आ जाएगा, यहाँ माइनस 10 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा। ये मेरे पास डेविएशन निकल आया, DI निकल आया, ठीक है। अब क्या करना होता है आपको, अब उस फॉर्मूले पर जाना होता है जो अभी मैंने आपके सामने लिखा था, x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा fi DI डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, करेक्ट। तो आप क्या कीजिए, fi इंटू DI निकाल लीजिए, यानी इस fi और इस DI का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -180 -220 -70, दिस इज 0, दिस इज 40 and this is 40 and this is 30. Let me check first. -180, 220, -70, 0, 40, 40 and 30. ठीक है। अब यहां आपने देखा कि कुछ टर्म्स मेरे पास प्लस की हैं और कुछ टर्म्स मेरे पास माइनस की हैं। तो प्लस वाली टर्म्स को एक जगह और माइनस वाली वैल्यूज को एक जगह, तो 40, 40, 80 और 110 तो प्लस का हो गया। और ये जो बनेगा ये कितना बनेगा, 0, 1, -470, -470 और ये प्लस का 110 तो कितना बच गया, -360। -360 आपके पास क्या बच गया, सिग्मा fi DI, दिस सिग्मा fi into DI that is -360 और सिग्मा fi आपके पास 30 है। सीधा सीधा इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो देखिए x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन विच इज 50 प्लस, चाहे तो ब्रैकेट लगा लो, सिग्मा fi DI that is -360 and divided by this sigma fi which is 35, करेक्ट। अब आपने इसको डिवीजन किया, 50 और -360 को आपने 35 से जब आपने डिवीजन किया तो दैट गिव्स मी, जस्ट अ मोमेंट, जो कि आपके पास 10.29 के पास आसपास आ जाएगा। और अगर मैं इसको माइनस कर लूंगा तो दैट गिव्स मी 39.71, करेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास 39.71 जैसे डायरेक्टली भी निकाला था तब भी इतना निकला था और अब भी उतना ही ये निकल रहा है, करेक्ट। तो इस मेथड को हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इज इट फाइन, करेक्ट। आइए तीसरा मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो तीसरा मेथड हमारे पास जो है दैट इज द स्टेप डेविएशन मेथड। आइए देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में मैंने ये डेविएशन तो देखिए निकालना ही निकालना है, उसके बाद एक ui निकालना है। वो क्या हुआ, xi माइनस a, इसको d बोला हुआ था, उसको डिवाइडेड बाय h। अब h क्या है, वो जो क्लास इंटरवल देख रहे थे ना आप कि दो क्लासेस के बीच में एक डिफरेंस था जो कि 10 का था, 10 का था, उससे डिवीजन अगर मैं कर दूं तो ये थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो h जो है वो क्या है, विड्थ ऑफ द क्लास, जो भी क्लासेस हैं उनकी विड्थ है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि इस मेथड को केवल तभी लगाएंगे जब विड्थ सेम हो। विड्थ सेम नहीं होगी तो h आएगा ही नहीं, क्योंकि किसी की विड्थ कुछ है, किसी दूसरे की विड्थ कुछ और है, तो ऐसे सिचुएशन में नहीं लग पाएगा। तो
तो आइए फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो फार्मूले में ए तो लेना ही लेना है, एज्यूम्ड मीन तो लेना है, सिग्मा एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ जो आप यू आई सब में निकाल लेंगे, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, तो उस तरीके से ही बस केवल यहाँ एक जो h से जिसे यहाँ डिवाइड किया था उस h से यहाँ पर फर्दर मल्टीप्लिकेशन भी कर लेना है, रिजल्ट वही का वही आ जाने वाला है। इज इट फाइन? चलिए इसका क्वेश्चन भी थोड़ा सा जल्दी से हम डिस्कशन करते हैं। देखिए वही सेम प्रॉब्लम हमारे सामने क्वेश्चन। अब यहाँ डी आई तक तो हमने लास्ट टाइम किया था, अब क्या कहा मैंने, यू आई निकालना है। यू आई में क्या करेंगे, जो भी डी आई था उसको इनकी विड्थ से, जिसे हम h कह रहे हैं, 15 से 25, 25 से 35, 10 का डिफरेंस है, उस 10 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जितने भी विड्थ है, अब हर बार 10 से नहीं डिवाइड करना। इस केस में 10 है तो किसी केस में हो सकता है ये 100 भी हो सकता है किसी केस में 5 भी हो। तो आप जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आएगा, -22 आएगा, -7, दिस इज 0, दिस इज 4, 4 एंड 3। फिर इन सब का समेशन कर लेंगे। तो कुछ प्लस की हैं, कुछ वैल्यूज माइनस की हैं, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। ये पिछली बार -360 निकला था, अब की बार ये 10 से डिवाइड करने के बाद ये माइनस का 36 आ जाएगा केवल। इट विल बी -36। क्या कह रहे हैं इस मेथड को, स्टेप डेविएशन मेथड हम इसको नाम दे रहे हैं। और इसमें फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई और n2 में दैट h। इजी। एज्यूम्ड मीन कितना था, आपने बोला 50। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, -36, सिग्मा एफ आई 35 इंटू 10। देखिए जब पिछले प्रॉब्लम जब किया था, यही सेम प्रॉब्लम किया था हमने, एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से किया था, ये -360 आया था, ये भी तो -360 आ रहा है। तो कैलकुलेशन करने पर बिल्कुल वही का वही रिजल्ट 39.71 आपके पास आ जाने वाला है। इज इट फैंटास्टिक? तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में क्या सीखा, आज हमने मीन सीखा, वो भी ग्रुप्ड डाटा का, और 3 अलग अलग मेथड्स, जिसको हमने डायरेक्ट मेथड बोला, एज्यूम्ड मीन मेथड बोला और लास्ट बोला स्टेप डेविएशन मेथड। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें, तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को बेसिक्स चीज़ें सीख करके अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।